नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। जीवन में जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन की इस मार्ग पर अगर जब हम आगे चलते हैं, कल्याण का भाव लेकर, कुछ अच्छा करने की जब कोशिश में हैं, सीखते-सीखते, चलते-चलते प्रश्न भी आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं। वैसे ही कुछ आज हमें पूछा है वडोदरा, गुजरात से अर्चिता जी ने। ये एक आध्यात्मिक प्रश्न है, पर इसका उत्तर आप सभी को बहुत स्पष्टता लेके देगी। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर, पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम क्या देखते हैं? गहराइयों की अवस्था तक जब हम पहुँचने की कोशिश में हैं, सत्य को समझने की कोशिश में हैं, अपने आप को मुक्त करने की कोशिश में हैं, तब एक प्रश्न आता है और यही वो प्रश्न है जो हमें आज पूछा है। इंग्लिश में प्रश्न है ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्पायर एंड डिज़ायर? मतलब महत्वाकांक्षा और इच्छाएँ, दोनों में भेद क्या है? वो आगे पूछती हैं कि जब हम गौतम बुद्ध को देखते हैं कि उनकी अवस्था कैसे बनी? जब वो आगे चलते गए अपने आध्यात्मिक पथ पर, उन्हें जो मुक्ति मिली, क्या वो तब मिली जब उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग किया? तो जब इच्छाओं का त्याग होता है, तभी हम आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करते हैं, मुक्ति का अनुभव करते हैं या एनलाइटनमेंट का अनुभव करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करते हैं या जो नियम है, अनुशासन है, साधनाएँ हैं, क्या उन्हें करने की जो इच्छा है, उस इच्छा का भी त्याग करना है? तो क्या करें हम? इच्छाएँ रखें कि नहीं रखें? आध्यात्मिक इच्छाएँ, परिवर्तन की इच्छा, उसे रखें कि नहीं रखें? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कहीं पर लगता भी है, जटिल है, पर आसान भी है कि जहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं, इच्छाओं का त्याग करने का, तो उस त्याग के पथ की शुरुआत इच्छा से कैसे करें? तो पहले हम इसे समझते हैं कि महत्वाकांक्षा क्या है और इच्छा क्या है? तो इच्छाएँ अनेक हो सकती हैं, पर महत्वाकांक्षा जो है, वो 2-3 हो सकती हैं। जैसे कि आप इच्छा ये है कि सुबह जल्दी उठना है, आप सुबह 5 बजे उठ लें, 6 बजे उठें, ये इच्छा है। पर क्यों उठना है? किस लिए उठना है? ये उसके पीछे महत्वाकांक्षा है कि ऑफ़िस जाना है, इंटरव्यू जाना है या ध्यान साधना करना है। उसके पीछे की जो वजह है, वो महत्वाकांक्षा है। तो दिन भर इच्छाएँ बहुत हो सकती हैं। इच्छाएँ हमारे पास बहुत हो सकती है। अच्छा भोजन करना, सात्विक भोजन करना, शाकाहार करना, ये इच्छा। और उसके पीछे का भाव कि आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, मन स्वस्थ हो, मन सात्विक हो, ये महत्वाकांक्षा। तो इसे समझिए आप। दोनों में ज़्यादा भेद नहीं है, बस ये कि आप अनेकों विचारों को आप केंद्रित करते हो, महत्वाकांक्षाओं के ऊपर। 2 से 3 मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मुझे परिवर्तन का अनुभव करना है, ये जीवन का ध्येय, यही महत्वाकांक्षा है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर गलत होता तो शायद ये भाव किसी के भीतर होता ही नहीं है। कहीं पर हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं और आज समझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर जब आप आध्यात्मिक पथ पर, परिवर्तन की पथ पर आगे चल रहे हो, तो वहाँ पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे ध्यान से समझिए कि जब गौतम बुद्ध की आप जब बात करते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया और तब उन्हें मुक्ति का अनुभव हुआ, तो वैसे नहीं है। हुआ ऐसे कि उनकी जो इच्छाएँ थी, अपने आप ही छूट गईं।
जैसे इच्छाओं की एक परत है, वो परत ही मिट गई, वो रही ही नहीं। जब इच्छाएँ अपने आप खत्म हुई तब मुक्ति का अनुभव हुआ, ना कि प्राप्त किया। इसे आप समझिए कि अपने आप वो अनुभव हुआ। तो शुरुआत कैसी हुई उनकी, वही शुरुआत आपकी भी होती है। शुरुआत ही आपको क्या करना है कि आध्यात्मिक इच्छा लेके चलना है, स्वार्थी होकर कि हाँ, मैं स्वार्थी हूँ इसलिए ताकि मुझे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करना है। शुरुआत में इसकी ज़रूरत है। जैसे गौतम बुद्ध जी का आप देखेंगे उदाहरण, कहीं पर स्वार्थ शुरुआत में था कि मुझे आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करना है जो दुःख के परे है। वैसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। साँप जब काटता है, शरीर में ज़हर फैलता है और ज़हर निकलता कैसे है? दूसरा ज़हर देके, वेनम, एंटी वेनम आप ऐसा देखो। दूसरा ज़हर देके इस ज़हर को मिटाया जाता है। वैसे इच्छाओं का अगर आपको त्याग करना है, इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो शुरुआत में आपको ऐसी इच्छाओं की ज़रूरत है, जो बाकी पुरानी इच्छाओं को मिटाना शुरू करता है। तो ये शुरुआत ही आपके लिए ज़रूरी है कि हाँ, मैं इच्छा रखता हूँ, रखती हूँ कि मुझे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है, ताकि कुछ समय के बाद सारी इच्छाएँ अपने आप मिट जाएँगी। आप इसे ध्यान से समझिए, अपने आप मिट जाएँगी, आपको कुछ नहीं करना है। ये सारी इच्छाएँ मिटने के बाद भी आप देखिए गौतम बुद्ध जी का अगर उदाहरण देख रहे हैं, तो उसके बाद भी इच्छा तो थी लोक कल्याण की, वो भाव तो था। इसलिए अब आप इस वक़्त कल्पना मत कीजिए उस वक़्त क्या होगा, पर ये सत्य ज़रूर है, आप वहाँ तक पहुँचते हो, सांसारिक इच्छाओं से आप मुक्त हो जाते हो। तो उसकी शुरुआत आपको करनी है और करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है समझना आप सबको कि गुरु की आवश्यकता होती है। आप इसे माने न माने, जो इस पथ पर चल चुका है, जिसने अनुभव किया है, वो आपका ठीक से मार्गदर्शन कर सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि गुरु की आवश्यकता है उस आध्यात्मिक परिवर्तन को अनुभव करने के लिए, अपने आप नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जब आप आगे चल रहे हो, तो चित्त शुद्धि साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है, आंतरिक शुद्धि। सारे जो बुरे संस्कार हैं, गलत संस्कार हैं, पुरानी जो बुरी यादें हैं, जब आप उनसे मुक्त होते हो, अपने आप उस सत्य के करीब पहुँचते हो आप। और ये करने के लिए आप जैसे अलग-अलग क्रियाएँ, ध्यान साधना कर सकते हैं या लोग उपवास करते हैं। जब आप वो भी करेंगे, आपके भीतर शुद्धता आनी शुरू हो जाती है, भाव शुद्ध होते हैं, दैविक भाव प्रकट होते हैं। अब ये उपवास का मतलब ये नहीं कि ईश्वर को खुश करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं होता है। ईश्वर को अगर आपको प्रसन्न करना है तो अच्छे भावों के साथ ही कर सकते हो, अच्छे कर्मों के साथ ही कर सकते हो, उपवास से नहीं कर सकते। उपवास आपके चित्त शुद्धि के लिए, आपके आत्म शुद्धि के लिए है कि जब आप एक ऐसे समय पे हो जहाँ पे शिवरात्रि है या नवरात्रि है, आप उस वक़्त फास्टिंग कर लें, उपवास कर लें। ये सोच के कि मेरे भीतर आंतरिक स्तर पर शुद्धता हो जाएगी। जब वो होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही आप उन इच्छाओं से दूर चले जाते हो, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होते हो और सत्य का गहराइयों तक अनुभव करते हो। तो ये जो भाव है इच्छा रखने का, नहीं रखने का, उस भाव को छोड़ दें और आगे बढ़ें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र बनाएँ, अपने आप को सात्विक रखें और इस परिवर्तन का अनुभव करें। ऐसे ही एक विचार के साथ हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक आप इस आज जो सीखे हैं आप, इसके ऊपर विचार करें। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।